नमस्कार। आज का वीडियो कुछ ख़ास हो सकता है आप लोगों के लिए। आपके सवाल हैं और इन पर कितने तरह के जवाब हो सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हालाँकि मैं जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देती हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन वाले जवाब भी आज मैं यहाँ दे रही हूँ क्योंकि एक जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था आउटसोर्सिंग, काफ़ी लोगों को आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं पता है। उन्होंने मुझसे पूछा बार-बार, तो मैंने कहा मैं बता दूँगी। उनको बताया भी शायद थोड़ा-सा नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देती हूँ आउटसोर्सिंग। जिनको पता है उन्होंने वहाँ पर लिख दी हैं चीज़ें कमेंट सेक्शन में, लेकिन जिनको नहीं पता है वो नहीं लिखे हैं। तो वीडियो छोटी-सी होगी, पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा देख कर के। तो आउटसोर्सिंग का मतलब हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन डे टू डे मिलती रहे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आती रहती हूँ। तो देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो कि ठेके पर देकर किया जाए। मतलब अगर आप इसका गूगल मीनिंग सर्च करेंगे तो ये आएगा, आप देखिएगा सर्च करके उसको, ठीक है। अब लेकिन जो मैं समझाने वाली हूँ आउटसोर्सिंग का मतलब, वो चीज़ समझिएगा बहुत अच्छे से। आपने बीपीओ कंपनी का नाम सुना होगा, मतलब बीपीओ का नाम सुना होगा, बीपीओ करते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है कि एक मीडिएटर को ले आते हैं। वो मीडिएटर, जैसे अभी क्या हो रहा है, आयोग कर रहा है, लेकिन अब आयोग क्या करेगा, किसी कंपनी को उसने एक ठेका दे दिया कि इतने लोग हमें चाहिए, तो वो कंपनी ही पेपर कराएगी, वहाँ से वो आपको रखेगी, वो भुगतान करेगी, ठीक है। और आयोग वाले उसको, मतलब इस तरह का ये प्रोसेस चलेगा पूरा, ठीक है। ये चल रहा है कि अब देखा होगा, मैंने सुबह बताया 122 पदों पर होनी है, लेकिन ये 4th क्लास में था तो उचित था। आप बताइए कितना उचित है ये? अगर ये किया जाएगा नॉर्मली तो क्या आपका पढ़ाने में मन लगेगा पूरी तरह से? आप खुद सोचिए। आपका लगेगा कि मतलब आपको पता नहीं है। अब ये इसमें कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि ये प्राइवेटाइज़ेशन तो नहीं है, ये क्या नहीं है? अभी देखिए पूरी बात निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, उसका कुछ रूप हो सकता है। इससे ये हो सकता है सैलरी में घटाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा, अनुदेशक का पद, अगर आप पॉलिटेक्निक में जाएँगे, पॉलिटेक्निक अनुदेशक जो होता है, उसको नॉर्मल जो पे ग्रेड होता है वो मिलता है। लेकिन आप नॉर्मली अगर टीचर्स के अनुदेशक में चले जाएँगे तो उन लोग को नहीं मिलता है, वो लोग संविदा पे ही हैं एक हिसाब से। तो हर जगह देखिए मैटर वैरी कर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें जब खुल कर के सामने आएँगी, सब चीज़ें निकल कर के आएँगी तभी पता चलेगा, ये चीज़ है। तो जब आएगी निकल कर के तो मैं बता दूँगी आप लोग को, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा, आउटसोर्सिंग कभी भी किसी भी सेक्टर की जा सकती है, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, ठीक है? गवर्नमेंट के हाथ में ये सब कुछ होता है, आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट ही सब कुछ है, ठीक है? 3 पार्ट में बँटी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इतना आप लोग को बताना नहीं है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, जीएस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, और नहीं है तो आप मैं इसकी क्लास लूँगी अलग से। और हाँ, एक चीज़ के लिए मैं बार-बार ये सॉरी कहूँगी कि मैं करंट के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक पूरा डॉट्स में पूरा ले आऊँगी, लाइनर का, वन लाइनर का, तो आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, जीडीसी के लिए भी और क्या बोलते हैं आपका, इसके इंटरव्यू के लिए भी। हालाँकि जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखेगा, जिनका भी मैं इंटरव्यू लूँगी, उनको तो बताऊँगी, यहाँ पर भी बताऊँगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं, जैसे कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम, ऐसा हो रहा है कि वो रेज़िडेंशियल प्रूफ़ बनवाना है कि नहीं बनवाना? देखिए, बनवाना है, आप जितने भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, आप लेकर के जाइए, आप यहाँ के हैं यूपी के कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? कहीं तो रहते हैं ना, वहाँ का वेरिफ़िकेशन होगा कि नहीं होगा, आप बताइए? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सवाल और उठ रहा है कि वो 3 गुना वाला और 5 गुना वाला। कई बच्चे बता रहे हैं कहीं 5 गुना ले लिया गया है, और कई बच्चे अब इसमें ये कह रहे हैं कि कट ऑफ पे आके जब इतने बच्चे हो जा रहे थे तो सब सेम नंबर वाले थे तो उनको लेना पड़ा। तो मैं एक क्वेश्चन इस चीज़ पे उठाना चाहूँगी उन बच्चों से जिन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। मान लेती हूँ कि बेबुनियाद आरोप है, लेकिन अगर यूपीपीसीएस में ऐसा होता है, तो यूपीपीसीएस में अगर उन्होंने 6 गुना ही लिया है हर जगह, तो वो 6 गुना ही लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे चाहे वेरिएशन है, वो बाकी बच्चों को कुछ भी करके वहाँ से हटाते हैं ना। काफ़ी बच्चे अंदर आ रहे होते होंगे, लेकिन उनको या तो अंदर करें, सब जगह पे अंदर करें, या फिर सबको सिरे से बाहर करें। अब आप कहिए कि उतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं उनको उतने में, है ना? तो जनरल में अगर हो रहा है तो उनको वहाँ तक मेरिट उसको कवर करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से बना रहे हैं रिज़ल्ट, वो कई बच्चे आरटीआई भी इसमें माँग रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब क्या प्रोसीजरल बनता है। अब देखिए वो आता है कि नहीं आता है, ये देखना है। तो पारदर्शिता इसमें आ नहीं पा रही है पूरे रूप से, तो पारदर्शिता बच्चों को चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इस पे कैसे काम होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है
कि क्या चीज़ें हैं। कई लोग इसको सही मान रहे हैं। देखिए, जिसका हुआ है वो सही मानेगा, ठीक है? कई बच्चे इतने दमदार हैं, इतने दिलेर हैं, जिनका हुआ भी है ना, वो भी सामने आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अरे मैम ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने इन चीज़ों पे बाद में ध्यान दिया, आप लोगों ने पहले ध्यान दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों ने बोला कि मैम इस सवाल को यहाँ पर रेज़ करिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना यहाँ पे कि देखिए, मुझे इससे वो नहीं है कि क्या हैं चीज़ें, क्या नहीं हैं चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि ये 3 गुना वाला मैटर जो था, ये पहले जब 5 से 6 गुना था होता था, तो ये अब 3 गुना कैसे हो गया एकदम से? इसके लिए क्या मतलब ठीक है ऑटोनॉमस बॉडी है, कुछ है, लेकिन कुछ तो होते होंगे सबके प्रोविज़न्स। जैसे सपोज़ करिए कि कुछ भी, कहीं भी बदलाव होते हैं, तो पहले तो कुछ इत्तला किया जाता है, कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है या कहीं तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ट्रेंड चला आ रहा था शुरू से, उसको एकदम से चेंज कर देना। सॉरी, ये गायब हो गया लगता है मुझे। उसको एकदम से चेंज कर देना, ये कहाँ तक सही होगा मुझे नहीं समझ में आ रही है ये चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ें अजीब ही हैं और ये देख लीजिए कि क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि दूसरी चीज़, ये चीज़ होगी कि हमें पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता उन बच्चों को भी चाहिए जिनका हुआ है, उन बच्चों को भी चाहिए जिनका नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो वीडियोग्राफ़ी वाला एक निकला था, कई बच्चों का ये कहना है कि वीडियोग्राफ़ी क्या होगी या नहीं होगी। तो वीडियोग्राफ़ी तो मुश्किल लगता है कि होगी, है ना? कह देने से नहीं हो जाती है। जब आयोग 1 दिन में रिज़ल्ट निकाल सकता है, 1 दिन में इन द सेंस कि जैसे 16 को था जैसे पेपर, आप खुद सोचिए 16 को पेपर मतलब 16 को आया आपका आंसर की 11 को आपने निकाला, फिर उसके बाद ये हुआ 16 को शेड्यूल आया कि निकाली जाएगी और शायद पेपर में भी आया था उस दिन कि हाँ, कि इतना-इतना हो जाएगा, कि मतलब इसकी संशोधित निकालेंगे, कुछ गलतियाँ अभी भी हो रही हैं। मैथ के जैसे 18 क्वेश्चन गलत हुए, फिर से मतलब डिलीट हुए, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूँ क्या हुआ है, उसके बावजूद जो है डायरेक्ट 17 को अपलोड कर दी गई। ऐसा लगता था कि पहले से ही मतलब जो है वो क्योंकि फिर जब पहले अपलोड हुई तो उसमें मार्क्स जल्दी-जल्दी करी गई, मतलब बहुत जल्दी करी गई। अब ये प्रभाव हो सकता है कि बच्चे दबाव डाल रहे थे इसलिए उन्होंने जल्दी करी। उनको जल्दी-जल्दी करना था और जल्दी-जल्दी करने का ये भी हो सकता है कि 3 गुना बुलाने का ये भी पर्पस हो सकता है कि जल्दी कम कैंडिडेट होंगे तो जल्दी-जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट हो जाएगा, तो वो कम से कम अपना काम कर लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है ना कि अब 3 गुना इसी बेस पे केवल बुला रहे हैं कि जल्दी करनी है। अब मान लीजिए कि अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले तो? अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि जो गए हैं वो काबिल नहीं है, मार्क्स अच्छे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत काबिल होंगे। इसका मतलब ये है कि जो पीछे रह गए कुछ कैंडिडेट हो सकता है वो भी बहुत काबिल रहे हों। जब देखिए फेयर जब लड़ाई होती है तो अच्छे कैंडिडेट निकल के आते हैं, मतलब अच्छी लड़ाई होती है, अच्छे निकल के आते हैं। एक बच्चा यूजीसी में फ़ाइट कर रहा है, नेट 3-4 बार निकाले दे रहा है, वो बच्चा यहाँ नहीं फ़ाइट कर पा रहा है। तो थोड़ी-सी अजीब अजीब चीज़ है। जब नेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, उससे बड़ा मेरे हिसाब से तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता होगा। उसका लेवल ही एक अलग होता है, वो एक अच्छे लेवल पे होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के सवाल थे, ये मैंने जवाब दिए हैं और आप लोगों को जवाब माँगने हो, तो आप आयोग से भी माँग सकते हैं, आरटीआई के थ्रू माँगना चाहते हैं, आरटीआई के थ्रू माँगिए और भी बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू भी माँग सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ रहे हैं मेरे, तो वहाँ क्वेरीज़ एंड अपडेट नाम से एक चैनल है, वहाँ से आप जुड़िए, वहाँ पे जुड़िए आप जा कर के। तो उसमें आपको आराम से वो चीज़ें मिल जाएँगी। और बाकी देखिए जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, उसको तो कोई नकार नहीं सकता है ना। अब जो चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे कट ऑफ से, आपका नहीं हो पाया, फिर भी एक और चीज़ आ रही है फिर अब इसमें संशोधित आंसर की जो वो कहने वाले थे, लाने वाले थे, वो तो नहीं आई। ठीक है, वो रिज़ल्ट के साथ आ रही थी, वो इंटरव्यू शेड्यूल के साथ आ रही है। भई, जब इंटरव्यू शेड्यूल आएगा तब तक आप रुके रहिए, संशोधित आंसर की का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है उसमें आपके नंबर कम हो गए हों, है ना? तो आपका नहीं हुआ हो। तो सवाल बहुत है कुछ लोगों के भई कट ऑफ से 15-15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उनका नहीं हुआ ऐसा सुनने में आता है, तो बहुत अजीब चीज़ें लगती हैं। बस ये है कि आप जाके आयोग को कह सकते हैं, आयोग मतलब नहीं करता है तो उसके बाद आप अगर आप फेयर हैं आप जाइए बिल्कुल। आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आप जाइए बिल्कुल। कीजिए जो लीगल एक्शन है आप लीजिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ औना-पौना चीज़ है तो मत कीजिए और 3 गुना 5 गुना वाला मेरे नहीं समझ में आ रहा है, ना समझ में आता है। उसका रीज़न है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि 3 गुना वाला क्या नाम है, इसलिए लिया है क्योंकि 100-100 कैंडिडेट एक उसके थे। तो बस और बाकी में क्या, बाकी एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही होता है। बाकी आयोग भी जो एग्ज़ाम्स कराते हैं, स्टेट के आयोग होते हैं, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं।
तो बस यही है, उनके आधार पे ये चीज़ें करी जाएँ, बस ये इतना मेरा मानना है। बाकी मेरे मानने ना मानने से क्या हो जाता है? ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे और ये आयोग डिसाइड करेगा। आयोग ही कर्ता-धर्ता, आयोग ही सब कुछ है अभी सभी के लिए। जो लोग भी इस एग्ज़ाम को दिए हैं, जो लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें जॉब पाना चाहते हैं। तो आपको उन्हीं के साथ रहना होगा, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा और बस बगावत तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर बगावत कर रहे हैं तो फिर सोचिए पहले से। पूरा आपको जोश होना चाहिए, दमख़म होना चाहिए बस। तो लगे रहिए और बाकी चीज़ें बगावत ऐसे नहीं की जाती। आपके पास सबूत हो, सब कुछ हो तब करिए। ऐसे नहीं कुछ भी उठाए और चले गए। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। बस मैं इतना ही कहूँगी। और बाकी आपके सवाल क्या हैं और मैं इतना ही बोल पाऊँगी। और चैनल पे नए हैं, उपयोगी लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।